नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। पंजाब के अवैध माइनिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे की कई घंटे तक पूछताछ चली और उसके बाद गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी को पूछताछ के लिए जालंधर ऑफिस बुलाया था। करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने भूपेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल के बाद मोहाली कोर्ट में भूपेंद्र को पेश किया गया है। ईडी की छापेमारी में भूपेंद्र के ठिकानों से कीमती सामान और नकदी की बरामदगी हुई थी। इस छापेमारी में ईडी को करीब 10 करोड़ से ज्यादा की नकदी मिली थी। इसके अलावा 21 लाख रुपए से अधिक का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए थे। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल की चोर दरवाजे से मदद कर रही है। तो आपको बता दें कि किस तरह से पंजाब के अवैध माइनिंग केस में ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे कई घंटे की पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई है। ईडी ने भूपेंद्र सिंह हनी को पूछताछ के लिए जालंधर ऑफिस बुलाया था। 7-8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैं कह चुकी हूं कि कानून अपना काम करे, सानू कोई इतराज नहीं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का कहना है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। विपक्षी दलों को धमकाने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। मैंने बहुत बार कहा है कि ये जो एजेंसीज हैं इनका एक मिनट बात कर रही हूँ मैं उनसे, इनका दुरुपयोग हो रहा है। सरकार इनको इस्तेमाल करती है लोगों को धमकाने के लिए। दूसरे जो उनके विपक्ष के नेता हैं उनको उन पर प्रेशर डालने के लिए। तो ये कम से कम चुनाव के वक्त बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। देखिए, ये पॉलिटिकल अरेस्ट है और इलेक्शन में डराने के लिए और तबाह और तंग करने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। अगर किसी के ऊपर एक्शन लेना चाहिए था 4 महीने 5 महीने, आज एक दिन में तो कुछ नहीं होगा ना। तो ये पर्पसली कर रहे हैं, डिमोरलाइज करने के लिए कर रहे हैं। भूपेंद्र हनी का नाम लेकर आप 20-25 जगहों पे जाकर के आप रेड करते हो। आपने कोई पैसे पकड़े की वीडियोग्राफी की हो, आपने कहीं दिखाया हो कि ये देखो हमने पैसा इनसे पकड़ा है। आप कहां से पैसा इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके दिखा रहे हो? इसका मतलब ये है कि आपने बदलाखोरी की भावना से ये कार्रवाई की है। मैं बस यही कहूंगी, जब केंद्र सरकार पे आंच आती है तब ईडी की जांच आती है। तो आईटी, ईडी, सीबीआई और जो भी उनके एजेंसीज हैं, जिस तरीके से केंद्र सरकार उसका इस्तेमाल कर विपक्षी दल नेताओं को के घरों पे छापे मारती है, स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं डर और भय का माहौल है कि कहीं इनके हाथ से सत्ता छूटती तो नहीं जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो एक सीट भी पंजाब में नहीं जीत रही, अब अपनी बी टीम अरविंद केजरीवाल की मदद के लिए चोर दरवाजे से मैदान में ईडी के माध्यम से आ गई है। तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी ईडी के एक्शन पे ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी और उसके सहयोगियों को इस चुनाव में पंजाब के लोग खाता तक नहीं खोलने देने का मन बना चुके हैं। बीजेपी चाहे कितना फर्जीवाड़ा और षड्यंत्र कर ले, वो पंजाबियों के आशीर्वाद से पंजाब में कांग्रेस की सत्ता वापसी रोक नहीं सकती। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 111 दिन में ही चन्नी ने भ्रष्टाचार कर दिया। यह निराशाजनक है। केजरीवाल ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का जवाब देते हुए कहा कि मैं उनके सपने में भूत की तरह आता हूं। उनके सपने में भी मैं भूत की तरह आता हूँ। रात को वो सोते हैं ना तो 24 घंटे उनके दिमाग में मैं ही घूमता हूँ। कभी कुछ कहते हैं, मुझे खूब गालियां देते हैं ये लोग। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि मुझे गाली देने की बजाय जनता के लिए काम करें। अगर वो जनता के लिए काम करेंगे तो केजरीवाल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने 111 दिन में ही कमाल करके दिखा दिया।
लोगों को 4-4, 5-5 साल लगते हैं करप्शन करने में, और फिर उन्होंने 111 दिन के अंदर ही इतना कमाल करके दिखा दिया, इतना करप्शन किया है। बहुत अनफॉर्चुनेट है, लोग देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को एक ईमानदार सरकार चाहिए। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि कानून अपना काम करेगा, मोदी सरकार में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। कानून है अपना काम करेगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो कट कमीशन करप्शन की मोदी युग में कोई गुंजाइश नहीं है। ये बात वो सब लोग भी जानते हैं जो कि कट कमीशन करप्शन के किंग रहे हैं। पिछले कुछ समय पहले जब ईडी की रेड हुई थी मुख्यमंत्री चन्नी के भांजे के सन्नी के घर पे, तो वहां पर लगभग 10 करोड़ रुपया कैश मिला और 56 करोड़ के अदर डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स मिले। तो जवाबदेही तो बनती है कि 56 करोड़ रुपए के ये एसेट्स कहां से आए और 10 करोड़ कैश कहां से आया। और हम पहले भी कह रहे थे कि इलीगल माइनिंग में मुख्यमंत्री चन्नी सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, और वही साबित हो गया। अब कांग्रेस चला रही है, किस बात के लिए चला रही है? वहीं शिरोमणि अकाली दल नेता बिक्रम मजीठिया का कहना है कि हनी के बाद अब चन्नी की बारी है। 3 महीने में मुख्यमंत्री चन्नी ने सिर्फ कमाई की है। देखो, मैंने पहले ये बात सबके आगे रखी थी कि 3 लोगों की कहानी है ये, चन्नी, हनी और मनी। मनी पहले पकड़ा गया, अब हनी पकड़ा गया, अब चन्नी की बारी है। क्योंकि हनी की पहचान सिर्फ ये है कि वो चन्नी का साली का लड़का है, और उसको किस ब्याह पे सीएम सिक्योरिटी दी गई थी। वो जो पैसे कमा रहा था या संभाल रहा है, जो रिकवरी हुई है, वो सारे पैसे चन्नी के हैं, वो हनी के पैसे नहीं है। हनी तो एक उसका एक तरीके से ट्रेजरर है, खजांची है। तो पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ईडी के चक्रव्यूह में फंसते जा रहे हैं। इस बीच चन्नी गुपचुप तरीके से आधी रात को हिमाचल प्रदेश के माता बगलामुखी पहुंचे और पूजा अर्चना की। रात के करीब 12 बजे से रात के 2 बजे तक बगलामुखी मंदिर में हवन किया गया। मुख्यमंत्री परिवार समेत आए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री मीडिया से दूरी उन्होंने बनाकर रखी और किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद चन्नी की मंदिर में ये तीसरी पूजा है। वैसे चन्नी पिछले 20 सालों से यहां पर आ रहे हैं। बताया गया कि मुख्यमंत्री अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए माता की शरण में आए थे। सुख शांति की कामना के लिए उन्होंने हवन किया और माता रानी से यही मांगा कि माता रानी मेरे पंजाब के लिए जो अच्छा हो वो करना, और पंजाब के लोगों की खुशहाली में मेरी खुशहाली है, तो जो माता रानी अच्छा करेगी पंजाब के लोगों के लिए वही मांगा उन्होंने मां से जी। ये मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ये तीसरा चक्कर है, और रेगुलर वैसे पहले जो मतलब यहाँ से वो 15, 18, 20 सालों से जुड़े हुए हैं।